एक कलश जल, एक लोटा जल जब हम शिव जी को चढ़ा रहे हैं तो हमारे जीवन का क्लेश अपने आप समाप्त हो रहा है। आप तो जानते भी नहीं, कुबेरेश्वर बाबा के धाम आए हैं, शिव के भरोसे, भगवान के भरोसे, थोड़ा देने में देरी कर सकता है, इंतजार आपको करना पड़ेगा। फाइल मोटी है, पढ़ने में थोड़ा समय लग सकता है, पर देगा जरूर। थोड़ी सब्री रखना पड़ेगी और श्रद्धा और विश्वास के ऊपर रखना पड़ेगा। बच्चा भी गर्भ में रहता है तो बच्चे का जन्म भी 9 महीने के बाद होता है। 9 महीने तक माता पिता इंतजार करते हैं, दादा दादी इंतजार करते हैं, नाना नानी इंतजार करते हैं, घर के लोग इंतजार करते हैं। 9 माह तक गर्भस्थ बच्चे का इंतजार किया जाता है कि गर्भ में जो बच्चा है वो जन्म लेगा, समय लगेगा। गर्भस्थ बच्चा 9 महीने तक गर्भ में रहता है, तब जन्म लेता है, इंतजार किया जाता। थोड़ा इंतजार कर 9 माह और 9 महीने तक जब वो इंतजार कर रहा है, 9 महीने तक जब वो गर्भस्थ में इंतजार कर रहे हैं कि जन्म लेगा जन्म लेगा, उसी तरह एक बच्चा भी जन्म लेने में 9 महीने लगा देता है। आप शिव जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, आप शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ करो, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ करो, आप शिव पर पूर्ण भरोसा रखना, पूर्ण विश्वास रखना प्रारंभ करो, तो 9 महीना तो नहीं, विश्वास से कहता हूं 3 महीने में मेरा बाबा तुम्हारा भंडार भरना प्रारंभ करेगा, निश्चित है। आप करो तो। और शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ओ शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। आप विश्वास के साथ उसके पास जाओ तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कई लोगों की तो आदत रहती है, आज जल चढ़ाया और भगवान से कहे कल मेरा ये काम कर देना। भगवान भी मन में सोचे आई कब से। बोलो तो रहे छत्तीसगढ़ वालों, धान की फसल लगाओगे थोड़ा समय तो लगेगा ना। अरे बोलो तो जम के, गेहूं लगाओगे तो भी समय लगेगा, सोयाबीन लगाओगे तो भी समय लगेगा, मक्का बोओगे तो भी थोड़ा समय लगेगा। तो थोड़ा भक्ति का बीज तुम्हारे भीतर उत्पन्न करा है, तुमने अभी अभी शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा है, थोड़ा इंतजार तो करो। फसल भी आती है तो थोड़ा इंतजार कराती है, बच्चा भी जन्म लेता है थोड़ा इंतजार होता है। हमें अच्छे पद पर पहुंचना है तो शुरू से थोड़ी मेहनत कर कर वहां तक पहुंचा जा सकता है। तो निश्चित है कि मेरा बाबा भी तुम्हारे दुख को, तुम्हारी तकलीफ को, तुम्हारे कष्ट को, तुम्हारी बीमारी को, तुम्हारे दुख को मेरा बाबा भी काटेगा। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव की भक्ति के बिना कुछ भी नहीं मिल सकता।
साहू जी, दामोदर प्रसाद जी, धनोरा वाले, ये जो सूरत वाले जजमान बैठे हैं, इनकी जो धर्मपत्नी बैठी है, 11 पंडाल, 11 ना, 5 पंडाल, पंडाल के पीछे, आगे तो जगह मिलती नहीं, पंडालों में चले जाओ तो पंडाल में बिल्कुल पीछे अपनी दरी बिछाकर, अपनी पट्टी बिछाकर, अपना घर से सूरत से थेपला बनाकर लाती थी और स्वयं बैठकर खाती और आसपास वालों को भी थोड़ा थोड़ा कुछ खिलाती रहती। बाबा से एक ही बात कहती थी, बस सूरत में कथा करा देना, मेरे माध्यम से मुझे यजमान बना देना। और बाबा ने ऐसी सूरत की कथा कराई कि पूरा गुजरात का इतिहास रची। ऐसी कथा, साधु था, भक्ति पर साधु, विश्वास पर साधु, विश्वास पर साधु था। पीछे बैठ जाती, जैसे जैसे आप लोग आए हो ना, अपना 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 बिछोना बिछाया, दरी बिछाई, पन्नी बिछाई, बैठ गए। भगवान ने अगर कुछ दिया है तो थोड़ा कोई टॉफी बांट देता है, कोई पानी बांट देता है, कोई बिस्कुट बांट देता है, कोई अपने घर से आया दिवाली पर तो खूब सारा गुजिया पपड़िया लेकर आया। और तुम छत्तीसगढ़ वालों, तुम भी बस से आए होगे ना, तो कुछ ना कुछ बांध के जरूर लाए होगे, पक्का है हो। तो सब अपने अपने साथ में कुछ ना कुछ लेकर बांट दिए, खिलाया। अब इनको भी नहीं मालूम था कि बाबा 5 पंडाल में कथा सुन लिए और दिल से अगर बाबा से मांग लिए तो क्या बाबा ने कथा दे दी। और बाबा ने कथा भी करा दी और ऐसी शान से कराई कि सारा गुजरात देख, सूरत देख। विश्वास। और ये दामोदर प्रसाद जी, आपका भी विश्वास है। कितनी अड़चने आई पर बाबा ने आपका हाथ नहीं छोड़ा। आखिरी में बाबा ने जान लिया कि नहीं हो पा रहा, तो अपने घर में आ, ये तेरा घर है, इस घर के अंदर बैठकर कथा करवा, श्रवण करवा। ये विश्वास। कोई जल्दी बनता है, जम जम के बोलो जरा, जितने पीछे वाले भी, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। और वो बनाता है, शिव छोड़ता है। भगवान एक दिन तुम्हारा हाथ पकड़, थोड़ा समय का इंतजार करो, थोड़ा लगे रहो। शिव मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाते रहो, झाड़ू लगाते रहो, पोछा लगाते रहो, मंदिर को साफ करते रहो। तुम कैसे भी हो, कुछ भी करते हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। कई माताएं कहती है वो तो इतना झूठ बोलती है तो भी मंदिर चली जाती है। तेरा क्या जाता है, जा तो रही है ना। जब वो मंदिर में आने को मना नहीं कर रहे तो तुझे क्या करना। अरे गुरुजी, वो तो इतना पक्का नंबर 1 का बेवड़ा है, खूब पीता, उसके बाद भी मंदिर जा तो रहा है ना। उसको इतने पीने के बाद भी याद तो है महादेव, याद तो है, जा तो रहा है ना। फिर क्या सोच, अरे गुरुजी वो तो इतना गंदा व्यक्ति शंकर का भजन कर तो रहा है। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे, अब जरा विचार करो, गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, ना किस पर हो जाए जरा। अब कैसा, अब गिद्ध तो अजामिल गणिका, ना जाने कैसे कैसे किस किस का वर्णन करें हम, जिन्होंने जब सबको संभाल लिया, सबका हाथ पकड़ लिया, सबको तार दिया, तो विश्वास है कि कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर वो शंकर भगवान का भजन कर रहा है, लंका का राजा रावण, कंस, हिरण्यकशिपु जैसे, ना जाने कितने अंधकासुर जैसे, ना जाने कितने तारकासुर जैसे, ना जाने कितने कितने असुर भगवान शंकर की भक्ति कर कर आखिरी में शिव धाम को चले गए। शिव उसको संभाल लेता है, शिव उसको संभाल। कैसे भी हो, शिवालय जाओ,
कैसे भी हो शिव के मंदिर जाओ, तुम कैसे भी हो, क्या कर रहे हो, शंकर के द्वार जाओ। अभी इससे पहले कथा थी, कहाँ पर थी? इससे पहले कहाँ थे? शिरडी में। शिरडी में एक पत्र आया था, शायद वो मछली बेचती थी। शिरडी में आया था ना पत्र, मछली बेचती थी और पूरे मोहल्ले की माताएं उससे चिढ़ती थी, मछली बेचती है, शंकर जी के मंदिर जाती है, मछली बेचती है, शंकर जी के मंदिर जाती है, और भगवान तेरी नहीं सुनेगा। और भगवान देवाधिदेव की ना तो उसने पशुपति व्रत छोड़ा, ना उसने लोटा भर जल चढ़ाना छोड़ा। आखिरी में वो मछली भले बेचती थी, पर मेरे शंकर ने उसका हाथ पकड़कर उसको भी मंजिल तक पहुंचा ही दिया। कैसी है शिव की तो। उसने लिखा कि मैं गलत काम कर रही। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे, हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे भोले, हम तुम्हारे प्रभु जी, हम तुम्हारे, सब बोलो सब, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम मेरे भोले, ओ मेरे शंकर। छोड़ो काशी वाले, कोई ना मीत हमारो, तुम्हें छोड़ो काशी वाले, कोई ना मीत हमारे, तुम्हें छोड़ो काशी वाले, कोई ना मीत हमारो, तुम छोड़ो काशी वाले, कोई ना मीत हमारो, किसके द्वारे जाए पुकारे, कोई ना कोई सहारो, जिसके द्वारे जाए हमारे, कोई ना कोई हमारो, अब तो आगे बात पकड़ लो ओ मेरे भोले,
संग नाता जोड़ा, तेरे कारण सब कुछ छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस कह दो, तो मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु बस कह दो, तो मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की रीत निभाओ, ओ मेरे भोरे। साची प्रीत की रीत दिखा दो, ओ मेरे भोले। हम तुम्हारे थे भोले जी, हम तुम्हारे रे, हम तुम्हारे रहे जी, हो मेरे भोले। हम तुम्हारे रहे जी, हो मेरे भोले। जय हो। विनती सुन ली जो काशी राज दुलारे। दास की विनती सुन ली जो काशी राज दुलारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। ओ आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा दो, ओ मेरे भोले। ओ मेरे भोले, हम तुम्हारे हैं भोले जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे, हो मेरे भोले। भोलेनाथ मेरा है, शंभुनाथ मेरा है। भोलेनाथ मेरा है, शंभुनाथ मेरा है। सब बोलो। भोलेनाथ मेरा है, शंभु
मेरा है, शंभुनाथ मेरा है, भोलेनाथ मेरा है, शंभुनाथ मेरा है। वो काशी वाला महादेव मेरा है, वो काशी वाला महादेव मेरा है, वो काशी वाला महादेव मेरा है, वो काशी वाला महादेव। दोनों हाथों से भोलेनाथ मेरा है, शंभुनाथ मेरा है, भोलेनाथ मेरा है, शंभुनाथ मेरा है। वो सीहोर वाला महादेव मेरा है, वो सीहोर वाला महादेव मेरा है, वो सीहोर वाला महादेव मेरा है, वो सीहोर वाला महादेव मेरा है। महादेव मेरा है, शंभुनाथ मेरा है, महादेव मेरा है, शंभुनाथ मेरा है। हे महादेव मेरा है, शंभुनाथ मेरा है, महादेव मेरा है, शंभुनाथ और अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से कंकर शंकर की पवित्र भूमि है, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को प्रार्थना करो। दामोदर मास कार्तिक मास चल रहा है, बाबा को जहाँ जगह मिल जाए, पूरे प्रांगण में, मंदिर प्रांगण के अंदर जहाँ कहीं जगह मिल जाए, कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, प्रेशर बढ़ाओ, निवेदन करिए, बाबा को अपने मन का भाव कहिए, साथ में बोलिएगा, हृदय से बोलिएगा, जिस कामना को करने के लिए आप यहाँ आए हैं। और जितने भी शिव भक्त ऑनलाइन अपने अपने घरों में बैठकर, दुकानों पर बैठकर शिव महापुराण की पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं, दिल से बाबा को प्रार्थना कर विनय श्रवण कराइए, भाव से करिए। शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। देश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। सम
बाबा देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़धानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर की कथा कर रही है। बाबा देवादिदेव महादेव देवराज का कथा का प्रसंग कैसा भी है देवराज, पर उसने शिव के मंदिर में जाकर भगवान शंकर की पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर कर अपने जीवन को संवार लिया, अपने जीवन को सुधार लिया। कैसे भी हो आप भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित रहो, जैसे भी। चाहे गलत कर्म भी हो गया, कुछ भी गलत करते भी हो गया, तो भी भगवान शिव को, भगवान शंकर को, भगवान देवादिदेव महादेव के प्रति आपका समर्पण भाव हो और पूर्ण समर्पण के साथ हो। जब पूर्ण समर्पण मनुष्य का परमात्मा के प्रति हो जाता है, आपको लगता है कि आप शिव के प्रति पूर्ण समर्पित हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेरा देवादिदेव महादेव जब आपको पूर्ण समर्पण अपनी ओर करवा लेता है तो वो भी पूर्ण समर्पण के साथ आपके दुख को काट देता है, आपके कष्ट को मिटा देता है, आपकी तकलीफों को मिटा देता है। पर थोड़ा इंतजार बहुत जरूरी है। बक्सों का प्रेशर बढ़ाओ, चोंगों का प्रेशर बढ़ रहा है, थोड़ा इंतजार जरूरी है। और जब हम प्रतीक्षा करेंगे भगवान शिव की अविरल भक्ति की, कि हम जो भक्ति कर रहे हैं, हम जो एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, हम भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, तो शिव उसको स्वीकार जरूर करेगा, शंकर उसको स्वीकार। अब आप बताओ, आपने इतने सालों से कथा सुनी है, हम आपसे एक प्रश्न पूछें कि देवराज नाम के ब्राह्मण ने शिव जी को दिया क्या था? भगवान शंकर को कुछ दिया था देवराज ने? चोरी का धन लेकर आया था, और चोरी का धन लेकर आया और वो शिवालय में चोरी के धन को लेकर इसलिए बैठा था क्योंकि शरीर में ताप पड़ रहा था, बुखार पड़ रहा था, उसको ठंड लग रही थी, तो वहाँ दुबक कर बैठ गया।